हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्ट्रो नॉलेज पर। मैं हूं आपकी दोस्त सीमा जैन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्मिक डेप्थ नंबर के बारे में। ये कार्मिक डेप्थ नंबर क्या होता है? दोस्तों, कार्मिक डेप्थ नंबर कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो पूर्व जन्म में किए गए कुछ गलत कर्मों के कारण इस जन्म में व्यक्ति से एसोसिएटेड होते हैं। ये अंक एक इंडिकेशन लिए होते हैं कि व्यक्ति को इस जन्म में उस ऋण को चुकाना है जो उसे पूर्व जन्म में किए गए गलत कर्मों के कारण इस जन्म में मिला है। इस जन्म में व्यक्ति को कुछ ऐसी परिस्थितियों, चैलेंजेस, रुकावटों, अड़चनों, मुसीबतों, परेशानियों और संघर्षों से दो चार होना पड़ता है, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। व्यक्ति यदि इन सब परिस्थितियों को फेस करने के लिए तैयार रहता है तो एक समय उसके जीवन में ऐसा भी आता है जब वह इन सब से ओवरकम करके सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता है और कामयाबी हासिल करता है। लेकिन दूसरी ओर जब वह इन सब से भागने की कोशिश करता है तो उसे और अधिक मुसीबतें और परेशानियां घेर लेती हैं और वह उदास और निराश महसूस करता है। अतः दोस्तों, यदि आपके भी जीवन से यदि ये कार्मिक डेप्थ नंबर जुड़े हैं तो घबराएं नहीं। ये मानकर चलें कि पूर्व जन्म के कर्मों का ऋण तो आपको चुकाना ही होगा। अतः अपना मनोबल बनाए रखें, मुसीबतों का डटकर सामना करें और जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जीने का प्रयास करें। दोस्तों, आइए जान लें कि ये कार्मिक डेप्थ नंबर कौन कौन से होते हैं और ये किस तरह से हमारे जीवन में आते हैं। कार्मिक डेप्थ नंबर 4 होते हैं। ये हैं 13, 14, 16 और 19। इन 4 कार्मिक डेप्थ नंबर को 5 तरीकों से देखा जाता है। यदि इन 4 में से कोई भी एक नंबर आपके एक्सप्रेशन नंबर, पर्सनालिटी नंबर, हार्ट डिजायर नंबर, आपकी जन्म दिनांक या आपकी फुल डेट ऑफ बर्थ जिसमें डे, मंथ और ईयर का योग होता है, इनमें आता है तो ये कार्मिक डेप्थ नंबर आपके जीवन में एक्टिवेट रहता है। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा इस बात को समझ लें। सबसे पहले एक्सप्रेशन नंबर में यदि इन 4 में से कोई एक अंक हो, जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं, किसी का नाम है अवि व्यास, तो इस उदाहरण में ए के लिए 1 अंक, वी के लिए 6 अंक, आई के लिए 1 अंक। इस तरीके से इसका टोटल हुआ 8 और व्यास के वी के लिए 6 अंक, वाई के लिए 1 अंक, ए के लिए 1 अंक और एस के लिए 3 अंक। इस तरीके से व्यास का टोटल हुआ 11। अब इस 8 और 11 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आया नंबर 19। इस तरह अवि व्यास नाम के व्यक्ति का एक्सप्रेशन नंबर 19 आया, जो कि एक कार्मिक ऋण का अंक है। इसी तरह दूसरे उदाहरण में हमने नाम लिया कृतिका झा। अब के लिए 2 अंक, आर के लिए 2 अंक, ए के लिए 1 अंक, टी के लिए 4 अंक, आई के लिए 1 अंक, के लिए 2 अंक और ए के लिए 1 अंक। इसी तरह से झा के लिए जे के लिए 1 अंक, एच के लिए 5 अंक और ए के लिए 1 अंक। अब इसमें से जब हम केवल कॉन्सोनेंट्स अंकों के योग को देखेंगे तो 2 + 2 + 4 + 2 इसका योग आएगा 10 और झा में 1 + 5 का योग आएगा 6। इस तरीके से जब हम 10 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 16। इस तरह इस नाम का पर्सनालिटी नंबर 16 आया। दोस्तों, यह भी एक कार्मिक डेप्थ नंबर है। तीसरा एक और उदाहरण हम लें, इंद्रेश जावड़ेकर यदि हम नाम देखें और इसका हार्ट डिजायर नंबर यदि हम देखें, इसमें केवल वॉवेल्स को ही हम ऐड करेंगे तो इसमें आई के लिए 1 और ई के लिए 5, इनका टोटल हो जाएगा 6। इसी तरह से जावड़ेकर के वॉवेल साउंड, इनका ए के लिए 1, ई के लिए 5 और ए के लिए फिर 1। इस तरह से इसका टोटल हो जाएगा 7 और जब 6 + 7 हम करेंगे
तो हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 13। इस तरह इस उदाहरण में भी 13 जो है वो एक कार्मिक ऋण का अंक है। दोस्तों, जब कार्मिक ऋण का अंक नाम में आता है तो नाम में परिवर्तन कर इस कार्मिक ऋण से बचा जा सकता है। किंतु नाम में परिवर्तन के समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो नामांक आए वह उस व्यक्ति के मूलांक और भाग्यांक का विरोधी ना होकर मित्र अंक हो, अन्यथा समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आगे आने वाले वीडियोस में हम मूलांक और भाग्यांक के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ केवल नाम में परिवर्तन कर लेने मात्र से ही उसका प्रभाव नहीं मिलता, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें दोस्तों। इस नए नाम को एक्टिवेट करने के लिए इसे प्रतिदिन 2 पेज पर लिखा जाना चाहिए। ऐसा लगातार 3 महीने तक करने से नए नाम का प्रभाव हमारे जीवन में आना प्रारंभ होता है। यानी कि इस नए नाम को कम से कम आपको 10-12 हजार बार, 20 हजार बार लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि नाम परिवर्तन केवल न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि वे सब बारीकियों को ध्यान में रखकर आपको सबसे सूटेबल नाम सजेस्ट करते हैं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजिस्ट द्वारा नाम परिवर्तन के उदाहरणों में सबसे अधिक फिल्मी सेलिब्रिटीज के नामों का उदाहरण दिया जाता है कि उनको रियल नेम से जब तक उन्होंने संघर्ष किया तब तक उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन नाम में परिवर्तन के साथ ही उनके जीवन में विस्मयकारी सुखद परिवर्तन हुए। आप भी इनमें से कुछ सेलिब्रिटीज के नाम अवश्य ही जानते होंगे। दोस्तों, इस तरह नाम परिवर्तन द्वारा हम अपने भाग्य को तो नहीं बदल सकते, लेकिन यदि हमारे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा है और केवल गलत नाम की वजह से वह हमें नहीं मिल पा रहा है, तो नाम में परिवर्तन के बाद हम उसे प्राप्त अवश्य कर सकते हैं। एक्सप्रेशन नंबर, पर्सनैलिटी नंबर और हार्ट डिजायर नंबर के अतिरिक्त यदि आपकी बर्थ डेट 13, 14, 16 या 19 हो तो भी यह कार्मिक डेप्थ नंबर आपसे जुड़ जाता है। इसी तरह यदि इन डेट्स को आपका जन्म नहीं भी हुआ हो, लेकिन आपकी फुल बर्थ डेट यानी कि बर्थ डेट, मंथ और ईयर का योग भी यदि 13, 14, 16 या 19 हो, तब भी कार्मिक ऋण आपके जीवन में होता है। एक उदाहरण के अनुसार, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की फुल बर्थ डेट है 2 जनवरी 2009, तो इसका टोटल करने पर हमारे पास अंक आया 14। तो इस तरह इस व्यक्ति के जीवन में भी कार्मिक ऋण होगा। दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ में आए कार्मिक ऋण को तो बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसे अपने जीवन में स्वीकार करें और अपनी हिम्मत और कर्मों से अपने जीवन को सफल और खुशहाल बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, घबराएं नहीं, आगे आने वाले वीडियोस में हम इन कार्मिक ऋण के अंकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि इनके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि समस्या होती है तो समाधान भी जरूर होता है। तो दोस्तों, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे सेफ। प्लीज कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।